दोस्तों नमस्कार। मैं एम के हकीकत भारत में आपका स्वागत और अभिवादन करता हूं। आज हम वार्ता करेंगे कुछ सरकारी मुद्दों पर या वर्तमान की परिस्थितियों पर। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और समझ करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। वर्तमान का मुद्दा है जॉब, रोजगार, और इस मुद्दे पर सरकार और प्राइवेट दो ही जनमानस में दिख रहे हैं कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी। तो ये जो लोकतंत्र का चुनाव है साथियों, इस चुनाव में एक मुखिया देश का नेतृत्व करता है। लोकतंत्र का जो पर्व है महापर्व माना जाता है। इसमें सभी जनमानस यानी कि सभी सरकारी कर्मचारी से लेकर के सभी जनमानस का योगदान होता है। तो एक देश का नेतृत्व करने वाला मुखिया चुना जाता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि जो जहाँ है शिक्षित हो, अशिक्षित तो इस पर सोचेगा ही नहीं, बोल नहीं सकता है और अपनी बात रख नहीं सकता है। जिसको शिक्षा कहीं से ना कहीं से मिली है अपनी बात रख सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है। साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूँ जिसे लोग के दिमाग में यह प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन भरा जा रहा है कि कहीं से ना कहीं से लोग आलसी होते जा रहे हैं, ये चीज़ खराब है, इसे बंद होना चाहिए। लोग कार्य नहीं करना चाहते हैं तो इसलिए वह सोचते हैं कि सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग। तो यानी कि जो लोकतंत्र का ये चुनाव है, जो ये आपका एमएलसी का हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, तो ये सब चीज़ें के लिए क्यों लोग इतना तत्परता दिखा रहे हैं? कहीं ना कहीं जो इस तरफ अगर आगे बढ़ रहा है जनमानस की तरफ, तो कहीं ना कहीं एक तरफ वर्चस्व होता जा रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, ना अंगुली उठ रही है। अभी देखिए पेंशन पे बात हो रही थी। सेना जो कि एक सुरक्षा का मुख्य मतलब प्रहरी है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और एक आदर और सम्मान की प्रतिष्ठा और गौरवान्वित महसूस होता है, जिससे उस पर आँच आ गई। लेकिन मैं इस पर आवाज़ उठाता रह गया। तनिक भी आवाज़, मीडिया आज की क्या कहा जाए, मीडिया के भरोसा तो रहना ही नहीं है। आवाज़ नहीं उठ सकी इस पर कि नेता और जो एमएलसी एमएलए और मंत्री हैं इनका पेंशन क्यों नहीं बंद हुआ। खैर आते हैं अपने मुद्दे पर। मैं बात कर रहा हूँ जो एक मूलभूत विशुद्ध किसान की बात है, एक गरीब और आम इंसान की बात है। वह बात क्या है? बात है सरकारी सुविधा। मैं अगर गांव से, देहात से अगर मैं अपना विधायक चुन रहा हूँ, एक मंत्री और सांसद चुन रहा हूँ, वह सांसद अगर प्रधानमंत्री बन रहा है, वह सांसद किसी देश का नेतृत्व कर रहा है, और वह विधायक का मुखिया अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बन रहा है, तो मैं क्यों नहीं आशा करूंगा कि सरकारी सुविधाएं और उससे मैं अपना हक की मांग कर सकूं। इसमें कोई गलत नहीं है। अगर जो गलत कह रहे हैं कहीं ना कहीं किसी पैकेज पे लगे हुए हैं, वो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि ये लोग चाहते हैं कि सरकारी में बैठे रहें। एक सरकारी नौकरी से मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 पीढ़ियाँ आज निश्चिंत हैं। निश्चिंत इस मायने से है, पेमेंट ज़्यादा नहीं है। एक प्राइवेट नौकरी करने वाले को, जो प्राइवेट कंपनियों में अच्छे पैकेज पे जॉब करते हैं, विदेश में हैं या कहीं अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है, उनकी जॉब कहीं सरकारी जो कर्मचारी है उससे अधिक है। फिर भी उनसे पूछ लीजिए कि वह निश्चिंत हों या अपना, लगभग मैं बता रहा हूँ कि 80% जो प्राइवेट में अच्छा पैकेज पे कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बेचैनी है उनको। बेचैनी किस बात की है कि कब निकाल दिया जाए। कोई गलती नहीं होगी, फिर भी अगर प्रोडक्शन कम होने लगा, उत्पादन, उनकी क्या गलती है? इसलिए वो मजबूरी में, उनको लाख रुपया पैकेज ही मिल रहा है मंथली, अगर उनको 60 मिले गवर्नमेंट जॉब में तो वह राहत महसूस करते हैं। इसलिए कि दुख दर्द अपना गार्जियन ही सुनता है, अपना परिवार का मुखिया ही सुनता है। आप आंदोलन कर सकते हैं, आपकी बातें सुनी जाती हैं और मानी जाती हैं अगर आप सही हैं तो। लेकिन प्राइवेट कंपनियां प्रोडक्शन कम, कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। वर्क करना कोई वो नहीं है, वर्क फुल टाइम लोग करते हैं, फिर भी उनकी कोई गलती नहीं होती है। फिर भी उनका प्रोडक्शन, यानी कहीं ना कहीं उनमें दिक्कत। आपको साल भर उनसे प्रोडक्शन दिए, अच्छा अरबों रुपया कमाए तो ठीक है, लेकिन उनका प्रोडक्शन कम होने लगा तो सीधे एक कर्मचारी के जीवन पर और उनके पेट पर लात मारने का काम करते हैं लोग। इसलिए कहा जाता है और इसलिए लोग सोचते हैं कि अपने जीवन, अपने भविष्य को अस्थायी बनाने के लिए और सुव्यवस्थित तरीके से जीवन यापन करने के लिए ये मूलभूत जो हमको अधिकार मिला है और मूलभूत जो चीज़ें हैं वह सरकार और अपना गार्जियन ही देता है। लेकिन नहीं, जिन लोगों को यह बुरा लग रहा हो, अभी थोड़ा सा पीछे हट कर देखिए। जो प्राइवेट कंपनियां, जो आपको जियो और एयरटेल जिस तरीके से व्यापक विस्तार की अपना, आज उनका मूल रूप देखने को मिल रहा है कि क्या है और किस लिए आई थी ये। लोग बीएसएनएल भूल गए थे और बीएसएनएल की याद आ जाने लगी है। आज मुद्दा उठा है नया, मैं अपने मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहा हूँ, बता रहा हूँ इस मुद्दे को।
अभी याद तिरुपति बालाजी की आ रही है लोगों को। घर बैठे जितनी सुविधाएं बढ़ाएंगे लोग प्राइवेट वाले, आप जितने बैठे रहेंगे घर पे, उतनी ही गलतियां देखने को मिलेंगी। क्या सरकार खाने जा रही है प्रसाद? कोई भी लोग हों, बड़े लोग, आहत पहुंचती है आम लोगों को जो जुड़े हुए हैं अपने मूल चीज़ों से, सामाजिक धार्मिक। क्या मोदी जी गए हैं क्या प्रसाद खाने के लिए? क्या अखिलेश जी खाए हैं कि योगी जी खाए हैं कि मामा जी खाए हैं? उन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। न इस पे जांच हो सकती है, जांच होगी कोई 2 दिन जेल जाएगा, छूटेगा। आहत हुए आप, आपका जीवन, आपका यथार्थ, आपकी सत्यनिष्ठा, यह है संगम। इस तरीके से सारा चीज़ गोल मटोल घुमाया जा रहा है और इस पर अगर चिंतन नहीं करेंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ अपने मुद्दे पाता हूँ। सरकारी जो स्कूल की स्थिति बनी है, बीओ कौन होता है? पीसीएस रैंक का अधिकारी, बीएसए, ये लोग अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। पीसीएस का एग्जाम बंद कर दीजिए। प्रशासन के लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। अभी आलोचना और किरकिरी हुई थी, आपने वही पेपर लीक का मुद्दा अच्छे तरीके से करना सीख गए। चुनाव आयोग तय होता है, चुनाव हो जाता है, कहीं धांधली नहीं हो रही है। यानी कि निष्ठा हो कार्य करने की तो कोई दिक्कत ही नहीं। 1 घंटे में सारा डाटा तैयार हो जाएगा, पोर्टल तैयार हो जाएगा, 1 दिन में अधियाचना आ जाएगी, विज्ञप्ति आ सकती है। लेकिन यह जो मीटिंग करनी है, बैठक बुलानी है, और जितना सोशल मीडिया और न्यूज़ बड़े बड़े चैनलों को, पत्रकार जो ये समाचार पत्रों को खरीद लिया गया है, इनमें अनर्गल चीज़ें फैलानी है कि लोग इंतजार करें, भरोसा करें, उसके बाद अपना अंदर अंदर जो कार्य करना है करते रहें। बरेली में 660 सरकारी विद्यालय बंद करने का यह जो सूचना समाचार पत्रों में आ रही है धीरे धीरे, उसके बाद आपका हमीरपुर में 268 है विद्यालय, कानपुर में 850। तो कहाँ से आप 2.5 लाख की संख्या में प्रतिवर्ष डीएलएड और बीएड 2.5 लाख यानी 5 लाख प्रशिक्षण दे रहे हैं और सरकारी विद्यालय का प्रतिफल अपना ही जान रहे हैं। सरकारी विद्यालय से पढ़कर आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी, योगी, ये लोग कहाँ से पढ़े हैं? उस समय कौन सा प्राइवेट था? ये लोग प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं। मान्यता देने से पहले इनकी मानक की जांच क्या हो रही है? मेरे साथ मैं अनगिनत विद्यालयों पर जांच के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी टीचर अगर मानक मिल गया वित्तहीन और स्व वित्त पोषित कॉलेज में पढ़ाते हुए, कागज दिखाने का नहीं, वो है कि नहीं, तो मैं त्याग दे दूंगा जीवन से। इतना मैं चैलेंज देता हूँ। कोई भी पीसीएस अधिकारी जिसको जिम्मा दिया गया है मेरे साथ अगर जांच करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन नहीं, धरातल पे चीज़ें हैं नहीं, केवल ह्यूमर। कोचिंग वाले भी ट्यूट, योगी का ट्यूट पढ़ रहे हैं। धरातल पे क्या हो रहा है? अभी आयोग में पोर्टल तैयार नहीं हुआ या अधियाचना नहीं भेजी गई, तब तक सभी लोग योगी जी का ट्यूट लेकर के और पढ़ रहे हैं कि भर्ती आ रही है, बस आप लोग लग जाइए। एक बच्ची का मैं ट्यूट पढ़ रहा था जो कि डीएलएड 2018 बैच की है, कोरोना के कारण उसका मतलब 2021 में पास हुई। उसने लिखा था कि मैं डीएलएड, मेरी शादी तय होने वाली थी, लेकिन मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया माता पिता से, मैंने डीएलएड किया कि मैं एक अपने जीवन के लिए थोड़ा सा प्रयास करके, मतलब जीवन को साकार करने के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। और उसने डीएलएड किया 2021 में। गार्जियन कहे कि अब कर ली हो, अब शादी के लिए मतलब देखा जाए लड़का। फिर उसने कहा कि 2 साल अब भर्ती आने वाली हो सकती है कि आ जाए, कोरोना खत्म हुआ है, अभी जीवन पटरी पे आया है। 2023 तक इंतजार करते करते उसकी शादी कर दी गई। फिर शादी के बाद भी उसने वेट किया। 24 में कितना वेट करेंगे लोग? बता रही थी कि 24 में उसे बच्चा हो गया है। अब भर्ती का इंतजार करना कि उसके जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, क्या ही उसके जीवन में होगा? तमाम प्रकार की इस तरीके से पीड़ा रहित मैसेज पढ़ करके दिल और आंखें एकदम भर आई। इस तरीके से एक लड़की लिखी थी, मुझे ताना दिया जा रहा है, मैं डीएलएड की हूँ, आगे क्या ही करूँ, न वैकेंसी आ रही है, न मैं जिस उम्मीद और जिस आशा से मैं अपनी डिग्री ली, कोई भी किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए ना, यही हाल है। चाहे शिक्षा क्षेत्र में ले लीजिए, चिकित्सा क्षेत्र में भी जो लोग अपना जीवन बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उधर प्राइवेट सेक्टर में दुकान तो खुली भी है, कुछ माना पेमेंट भी है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में तो वो भी नहीं है। एक इंटर पास को जहाँ 15-20 हज़ार रुपया मिल रहा है प्राइवेट सेक्टरों में, यानी कि दूसरे सेक्टर में, लेकिन टीचिंग क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टरों में अगर कोई कॉन्वेंट स्कूल है तो 6 हज़ार से अधिक नहीं दे रहा है। डीएलएड किए रहिए, बीएड किए रहिए। और फीस उसका कितना है बच्चों से? एलकेजी के बच्चों से 1000 रुपया मंथली फीस है उसका। और पेमेंट कितना दे रहा है एक टीचर को? 6000 रुपया। 4000 रुपया से स्टार्टिंग फ्रेशर टीचर का है। 8वीं तक पढ़ाइए, 12वीं तक पढ़ाएंगे तो आपको 8000 रुपया देगा। लेकिन एक हाई स्कूल पढ़ा बच्चा अगर कहीं काम भी करता है मजदूरी का, उसको 12 से 15 हज़ार रुपया मंथली दिया जाता है। सोच लीजिए कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ की स्थिति क्या है।
यह हकीकत है। जो स्कूल में आप पढ़वा रहे हैं अपने बच्चों को, उस स्कूल का टीचर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ है। गवर्नमेंट में जो टीचर हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा चुके हैं फ्रेशर के तौर पर, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होने से पहले वही बच्चे पढ़ा रहे हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में। तो आप बहुत खुश होते हैं। मैं अनगिनत लोगों को जानता हूं जो कि प्राइवेट अपना डीएलएड और बीएड का कोर्स कंप्लीट होते हुए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए लेकिन वहाँ पर उनसे पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जहाँ वो पढ़ाते थे वहाँ अच्छे अच्छे घर से बच्चों को, जहाँ फीस 5,000 रुपया मंथली है बच्चों की, वो लोग भेजते थे और उस स्कूल में वो लोग पढ़ाए थे। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। प्राइमरी स्कूल में से लेकर मिडिल स्कूल, नवोदय विद्यालय, केवीएस में ये लोग कहाँ से पढ़े हैं? सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। और आपके बच्चों को, जो लोग सोचते हैं कि भाई 8,000 रुपया मंथली दे रहा हूँ, आप ही के बच्चों को वो लोग पढ़ाए हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े, वो पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ाए भी हैं। और लोग जो पढ़े हैं आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं वही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। लेकिन ये ह्यूमर फैल चुका है, अफवाहें फैल रही हैं। आज सरकारी विद्यालय जो बन रहा है, 3 जिलों का डाटा है, 1000 विद्यालय, 1500 विद्यालय बंद होने जा रहा है। विशुद्ध किसान का मतलब है जिसका केवल कृषि पर आधारित है, उसके घर पे उसके अलावा कोई इनकम का स्रोत नहीं है, न उसका लड़का न उसका भाई, केवल वह एक किसान जो कि अपने कृषि के आय से अपने परिवार को भरण पालन पोषण करता है, वह विशुद्ध किसान होता है। वह उसका बच्चा सरकारी स्कूल अगर बंद होगा तो कहाँ भेज सकता है? प्राइवेट स्कूलों की फीस कन्वेंट की जो टीना वाला है, 500 रुपया मंथली, 1000 रुपया मंथली है, वो क्या ही खाएगा, क्या ही बचाएगा, क्या ही पढ़ाएगा? मिड डे मील भी सरकारी में मिलती है। तो वह बच्चा जो आज पढ़ रहा है वह बंद होगा तो कहाँ पढ़ेगा? लोग कह रहे हैं कि सरकारी को बंद कर देना चाहिए। सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है कि सुधार हो सकता है। एक पीसीएस रैंक का अधिकारी सुधार नहीं कर पा रहा है तो भर्ती क्या ही पीसीएस का परीक्षा, क्या ही प्रशासन? डूब मरे लोटा भर चुल्लू भर पानी में प्रशासनिक अधिकारी 10-10 साल बर्बाद करके इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ में तैयारी करते हैं। उसके बाद जब पद और प्रतिष्ठा मिलती है तो अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसी नौकरी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विधायक, मंत्री, जी सांसद जो जनमानस के चुनाव से जो इससे पहले संघर्ष करते हैं, अगर पद प्रतिष्ठा और जनता उसको वहाँ तक पहुँचा देती है कुर्सी तक, उसके बाद से वो उस चीज़ को गले से नीचे नहीं उतारना चाहते हैं और सोचना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को अधिकार है इस देश में रहना और राष्ट्र की बातें करना। तो आज अभी चुनाव आ रहा है, प्रसाद का कुछ मिलावट आ जाएगा, कुछ आपको धार्मिक मतलब अवहेलना किया जाएगा, इतना ठेस पहुंचाया जाएगा आपको धार्मिक और मानसिक रूप से, मतलब कि आप भटकने लगेंगे अपने मुद्दों से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, आपको धर्म से रिलेटेड, आपके जीवन से रिलेटेड ऐसा डरावना बातें किया जाएगा। न्यूज़ चैनल को खरीद लिया गया, इतना उस पर मतलब आपको कुछ दिखेगा नहीं, वही सब दिखेगा। आप कुछ दिनों के लिए भटक जाएंगे अपने मुद्दों से। यही हो रहा है। ऐसा मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है कि आप उसके इतर बितर हो ही नहीं सकते हैं। और बताइए, एक धर्म से रिलेटेड यह बातें चल रही हैं। अब इसे फांसी पर भी नहीं लटका जाएगा अगर इस पर जाँच सही से होती है। जुर्रत का कोई कैसे करता है कोई गलत काम करने का? जिस तरीके से सऊदी अरब, विदेशों में लोग सुनते हैं कि चौराहे पर फांसी दे दिया जाता है कि कोई अगला उसके बाद कार्य करना ना सोचे। कोई भी रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, या कोई अगर धर्म से इस तरीके से खिलवाड़ करता है, शिक्षा, चिकित्सा, तो इस तरीके से तो लोग ज़्यादातर नेता मंत्री फांसी के फंदे पर लटकने लगेंगे। इसीलिए जो ये आज के समय में अपना पैठ बना लिए हैं, यह नहीं चाहते हैं कि जांच हो अच्छे से और कोई भी कानूनी कार्रवाई हो और संविधान अपना कार्य करे। इन्हीं सब मुद्दों पे तो सरकारी स्कूल बचाओ अभियान का जो यह मुद्दा है, सरकारी अस्पताल बचाओ अभियान का जो मुद्दा है, जो प्राइवेटीकरण जिस तरीके से धीरे धीरे लोगों के मन में बैठाया जा रहा है, और जो लोग प्राइवेट की तरफ मजबूर हो रहे हैं नौकरी करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनको लालच दिया जा रहा है अच्छे पैकेज पे, फिर उनको लात मार के निकाला जा रहा है। अभी लोग सुनेंगे, कह रहे हैं कि कुछ मिल नहीं रहा है, ये चाह रहे नहीं, यह मुद्दा क्रिएटिव है। BSNL कंपनी याद आ रही है। प्राइवेट आपको कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी कर सकती है, निकाल भी सकती है, दाम बढ़ा भी सकती है, पेमेंट घटा भी सकती है, आपके साथ खड़ी नहीं है। लेकिन सरकार आपका परिवार है, आप उसे चुनते हैं, हक है मांगने का, आंदोलन करने का। प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कंपनी हो, अपने कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर लीजिए। अगर कुछ भी मिलावट है या कुछ भी पेमेंट घटाती है, बढ़ाती है, इंक्रीमेंट नहीं करती है PF में, आंदोलन कर लीजिए यूनिटी बना करके। कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ, आपके ही साथ कार्य करने वाले लोग। अगर आपको अच्छा विचार है, आप पढ़े लिखे हैं, अगर सोचते हैं कि कंपनी गलत कर रही है, आप आंदोलन कर लीजिए। तो इन सभी मुद्दों पर वीडियो लंबा ना हो, अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर गलत विचार लगे कमेंट करिएगा। अगर आपका भी विचार इसके सपोर्टिव है तो इस वीडियो को फैलाइए और सरकारी चीज़ों को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।